प्रभु, कोई मेरा उपहास करे, मुझे कोई चिंता नहीं, किंतु कोई आपका उपहास करे, मैं सह नहीं सकता। इसीलिए अब शीघ्र चलिए आप मेरे साथ, इसीलिए अब शीघ्र चलिए आप मेरे साथ। ठीक है, आपको मेरे साथ नहीं चलना है तो मत चलिए। मेरे साथ वहां जो स्थिति होगी मैं सब सह लूंगा। मेरे साथ जब मेरे प्रभु का उपहास होगा तो मैं नहीं सह सकूंगा। मेरे साथ जब मेरे प्रभु का उपहास होगा तो मैं नहीं सह सकूंगा। आपको ऐसे ही खड़े रहना है तो रहिए, मैं तो चला। तो तुम सच में जा रहे हो? तो तुम सच में जा रहे हो? तो तुम सच में जा रहे हो? मैं जानता था प्रभु कि आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। अब आप बोल चुके हैं तो चलिए मेरे साथ। किंतु मूर्ति जो जड़ है वो कैसे चल सकती है? प्रभु, यदि मूर्ति बोल सकती है तो चल भी तो सकती है ना। प्रभु, ये आपका मूर्ति वाला बहाना मेरे साथ नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं भगवान तो कण कण में होते हैं, अपने मंदिर में तो साक्षात विराजमान होते हैं। अब चलिए भी प्रभु, अब चलिए भी प्रभु, अब चलिए भी प्रभु। बसे एक तक देखते ही रहोगे या चलोगे भी? क्या करूं प्रभु, आपके दर्शन पाकर तो कोई भी भक्त अभिभूत हो सकता है, और आप तो ऐसे सचेत होकर आए हैं कि आप मेरे साक्षी बनकर नहीं, मेरे साथ मेरे विवाह में चल रहे हैं। किंतु आप आए तो सही प्रभु, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। आइए शीघ्र चलते हैं। हाँ अवश्य, किंतु मेरी एक शर्त है। मुझे स्वीकार है प्रभु। हाँ बाद में कहना, पहले सुन तो लो शर्त क्या है। प्रभु, मुझे सुनने की क्या आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आपकी जो भी शर्त होगी उसमें मेरा ही नहीं समस्त संसार का कल्याण ही छिपा होगा। मुझ पर तुम्हारा यही विश्वास तुम्हें मेरे और निकट लाता है। उचित है, चलता।
किंतु ध्यान रखना, तुमने जहां भी पलटकर मुझे देखा, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। उचित है प्रभु, आप आइए, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको छोटे मार्ग से ले जाऊंगा ताकि आपको चलने में कष्ट ना हो। कितना अद्भुत, कितना सुंदर रहा होगा ना वो दृश्य। भक्त आगे पीछे भगवान। यही सत्य भी है कि भक्त यदि धर्म पथ पर अग्रसर हो तो भगवान सदा उसके पीछे रहते हैं, उसके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आने देते। प्रभु, ये कैसी शर्त रख दी आपने? पूरे मार्ग हम दोनों बातचीत तक नहीं कर सकते। अब आपको पूरे मार्ग पर शांत होकर ही चलना पड़ेगा। आप विचलित नहीं होंगे? अब आपका मन कैसे लगेगा? भक्त आगे चले, भगवान कैसे विचलित हो सकते हैं? हाँ, उचित कहा आपने। मैं आपको विचलित नहीं होने दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। आपका मन लगाने के लिए मैं पूरे मार्ग ये लो पुत्री, ये तुम्हारे विवाह के लिए। पुत्र, मुहूर्त होने वाला है, बारात आने वाली है अब। जी पिताजी, चलिए। दाऊद, प्रभु और भक्त धनंजय अभी पुरी से बहुत दूर है। वहां पहुंचने में उन्हें बहुत देर हो जाएगी। भक्त का ये विश्वास है कि प्रभु उसके साथ हैं, तो बांके बिहारी उसका ये विश्वास भंग थोड़े ही होने देंगे। सुभद्रा, देखा प्रभु, भजन गाते गाते आने का लाभ, हमें मार्ग का पता ही नहीं चला। हम तो अभी ही नीलांचल क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ये तो लौट आया है। अब हम गंतव्य के निकट हैं। मेरा गांव यहीं समीप में ही है। किंतु इसे तो अकेले ही लौटना पड़ा। ये इसके पीछे कैसी लो है? ये पदचिन्ह कैसे है? प्रभु, कहीं ये प्रभु तो नहीं? हे भगवान, मुझे ब्रह्म शर्मा जी को जाकर बताना चाहिए। अब देखना प्रभु, आपके साक्षी बनने से जो सभी मुझ पर हंस रहे थे, अब वो आपकी भक्ति में खो जाएंगे। लगता है प्रभु आप चलते चलते थक गए हैं। अब आपने शर्त ही ऐसी रख दी, नहीं तो पीछे मुड़कर मैं आपके चरण दबा देता। प्रभु, आपको नहीं लगता कि आपकी शर्त आप पे ही भारी पड़ गई है? किंतु आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे गांव सत्यतावाड़ी के निकट पहुंच चुके हैं। वहां मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। आप मुझे उसका अवसर प्रदान कीजिए। मुझे शीघ्रता करनी चाहिए। ब्रह्म शर्मा जी को जाकर बताना चाहिए। प्रभु, आप मेरे गांव सत्यतावाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। आइए।
अंततः आपने मेरी गुहार सुन ही ली। आपका ये दिव्य प्रकाश इस बात का प्रतीक है कि भगवान हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। अरे आइए आइए पंडित जी, उचित समय पे आए हैं, बारात आने ही वाली है। आ गया है, हाँ चलिए चलिए चलिए। आ गया है वो। धनंजय आ गया, आ गया है धनंजय। और आश्चर्य की बात यह है कि वो अकेले नहीं लौटा, स्वयं प्रभु बांके बिहारी गोपाल जी हैं उसके साथ। यदि ये सत्य है तो आपने हमसे असत्य कहा था और आपके इस असत्य ने हमें पाप के मार्ग पे धकेल दिया। वो तो अच्छा हुआ, समय रहते सत्य उजागर हो गया। नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसा कैसे संभव है? पुजारी जी को अवश्य ही कोई भ्रम हुआ होगा। प्रभु, और यहाँ, और वो भी उस तुच्छ धनंजय के साथ, असंभव। प्रभु, मेरे विश्वास का सभी ने उपहास बनाया था, किंतु आपसे विनती है, ठुकराइएगा नहीं। आप सभी को क्षमा कर दीजिएगा। मैं तो बस अपने प्रभु का सत्य सबके सामने लाना चाहता था, ताकि आपके प्रति सभी की भक्ति को और बल मिले। प्रभु, आपके साक्षात दर्शन सभी को मिले या ना मिले, किंतु आप अवश्य सभी को क्षमादान दे दीजिएगा। असंभव को संभव कर दिया है इस भक्त ने। अपनी भक्ति के श्रम से हम सभी के भ्रम को मिटा दिया। मेरे ही क्या, हम सभी के अविश्वास को विश्वास में बदल ले स्वयं भगवान चले आए। भगवान को देखा है आपने? श्री गोपाल जी को देखा है आपने? उन्हें नहीं, किंतु उनके पद चिन्हों को अवश्य देखा है मैं। विश्वास नहीं होता आप सबको तो स्वयं चलकर देख लीजिए। आइए। कोई अन्य आप पर विश्वास करे ना करे, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आप प्रभु गोपाल जी के साथ ही लौटे हैं। क्या हुआ प्रभु? आप सुन तो रहे हैं ना? प्रभु, अब तो आप हाँ भी नहीं कह रहे हैं। क्या हुआ? न प्रभु कुछ कह रहे हैं, न उनके आभूषणों की ध्वनि सुनाई दे रही है। ये कैसी लीला है प्रभु की। किंतु वो भक्त धनंजय के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? यही भक्त धनंजय की परीक्षा है सुभद्रा। यदि उसे अपने प्रभु पर विश्वास है, इस बात पर विश्वास है कि प्रभु उसके पीछे ही हैं, तो वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगा। प्रभु, मुझे पता है आप अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यदि आप मेरे साथ भी यही कर रहे हैं तो मुझ पर विश्वास रखिए कि मुझे आप पर अडिग विश्वास है कि आप इस तरह मुझे मार्ग में छोड़कर कदापि नहीं जाएंगे। और प्रभु, हम तो अभी ही मेरे गांव पहुंच चुके हैं। अभी शीघ्र ही आपके दर्शन पाने के लिए सभी एकत्रित होंगे। प्रभु, अब तो प्रभु कुछ कह ही नहीं रहे। इतना सा भी स्वर नहीं आ रहा उनसे। कहीं थक कर वो रुक तो नहीं गए और मैं अपने ही धुन में आगे बढ़ता चला गया। नहीं, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। नहीं नहीं। प्रभु ने बड़े धर्म संकट में डाल दिया मुझे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो प्रभु अपनी शर्त के अनुसार यही मूर्ति बन जाएंगी, किंतु नहीं देखा तो ये ज्ञात नहीं होगा कि कहीं प्रभु थक कर रुक तो नहीं गए हैं। उन्हें मेरी सेवा
और सहायता की आवश्यकता तो नहीं। नहीं नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। मेरी आवश्यकता से प्रभु की आवश्यकता कई बड़ी है। जो भक्त प्रभु सेवा से चूक जाए तो भला वो कैसा भक्त। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु मुझे पीछे मुड़कर देखना ही होगा। कर दो, मुझसे भूल हुई। मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुमने कहा था कि तुम प्रभु को साक्षी बनाकर लाओगे। यदि आप सभी की यही इच्छा है तो मैं अपने प्रभु वृंदावन बांके बिहारी गोपाल जी को बुलाऊंगा। वो अवश्य आएंगे मेरा साक्षी बनने के लिए। और तुम ले आए, सच्चा प्रमाणित कर दिया प्रभु ने तुम्हें। भगवान के मंदिर में मूर्त नहीं है, साक्षात भगवान विराजमान है। तो बुलाओ उन्हें, इसी बहाने हम भी उनके दर्शन ले लेंगे। मुझे भी क्षमा कर दो भक्त शिरोमणि धनंजय। जैसे भगवान श्री गोपाल जी इसके लिए ही बैठे हैं, ये जाएगा वो इसके पीछे पीछे चले आएंगे। मुझे भी क्षमा कर दो धनंजय। तुम पर अविश्वास कर तुम्हारा उपहास किया। क्षमा कर दो धनंजय, हमें क्षमा कर दो, हमें भी क्षमा कर दो। मैं अपना झूठ स्वीकार करता हूँ और ये भी स्वीकार करता हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी पुत्री शारदा से विवाह का वचन दिया। भगवान में श्रद्धा रखने वाला कितना बड़ा अधर्मी हूं मैं झूठा, मेरी श्रद्धा झूठी। किंतु अब ऐसा नहीं होगा। प्रभु के सामने दिए गए वचन को मैं श्रद्धा से पूर्ण करूंगा। मैं अपनी पुत्री शारदा का विवाह तुमसे ही करूंगा। देखो ना, इन्हें वृंदावन से चलकर मेरे पीछे पीछे आए और यहाँ आकर मूर्ति बन गए। मुझसे अधिक आप इस सत्य से परिचित हैं कि भगवान की हर एक लीला के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। प्रभु, इतना तो बता दीजिए कि आपकी इस लीला के पीछे आपका क्या कारण छिपा है। कि इस लीला के पीछे आपका क्या कारण छिपा है। आपकी इस लीला के पीछे
भक्त धनंजय, तुम्हारे पीछे मुड़ने का कारण अविश्वास नहीं, सेवा का भाव था, जिससे मैं अत्यंत प्रभावित था। आप सभी कहाँ देख रहे हैं? प्रभु तो यहाँ है, आपके सामने। मैं यहाँ आया तो था ब्रह्म शर्मा के वचन का साक्षी बनकर, किंतु तुम्हारी निश्चल भक्ति, श्रद्धा और विश्वास ने मुझे यहाँ सदैव के लिए मुझे भक्ति का साक्षी बना दिया। युगांत तक मैं यहीं स्थित रहूंगा और आज के बाद मुझे मेरे इस रूप में साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाएगा। साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाएगा। साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ के इस पूरे क्षेत्र का नाम मेरे ही नाम पर होगा। यहाँ एक भव्य मंदिर की स्थापना होगी, जो इस बात का प्रतीक होगा कि संसार में प्रतिपल जो भी घटित होता है, भगवान सदा उनके साक्षी होते हैं। इसीलिए कुछ भी बुरा करने, किसी के साथ धोखा करना, किसी को चोट पहुंचाना, यहाँ तक कि किसी का उपहास करने से पहले भी मनुष्य को विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। मेरे किसी भी भक्त को कष्ट पहुंचाने का अर्थ मुझे कष्ट पहुंचाना होता है, और यहाँ साक्षी गोपाल मंदिर इसका साक्षी रहेगा। मेरे इस मंदिर के प्रथम पुजारी धनंजय तुम और तुम्हारी पत्नी शारदा होगी। मैंने कहा था ना धनंजय, सेवा का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। मैं अन्नपूर्णा तुम्हें आशीष देती हूँ। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अन्न की कोई कमी कभी नहीं होगी। और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें और प्रभु के सभी भक्तों को सुख समृद्धि में कभी कोई कमी का अनुभव नहीं होगा। और इसके साक्षी भी प्रभु साक्षी गोपाल बनेंगे। प्रभु साक्षी गोपाल की जय। प्रभु साक्षी गोपाल की जय। अपने भक्तों की सच्ची भक्ति के साक्षी प्रभु साक्षी गोपाल अभी भी वहां स्थित है, पुरी के निकट साक्षी गोपाल क्षेत्र में। और इस घटना के बाद उनके भव्य मंदिर का निर्माण भी वहीं हुआ है। अद्भुत। अपने भक्त के लिए प्रभु साक्षी बनकर आए और आज तक वही विराजमान है। और इसीलिए प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक सत्यवादी गोपीनाथ प्रभु साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं किए जाते। आपने जो कथा सुनाई उसका अर्थ है, यदि भगवान अपने भक्त के लिए साक्षी बनकर आ सकते हैं, तो मेरे उनके दूसरे भक्त के लिए वो सखा बनकर भी आ सकते हैं। हाँ, अवश्य आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रभु पर अड़िग विश्वास रखना होगा, जैसा धनंजय ने प्रभु पर विश्वास रखा था। तो क्या मेरे विश्वास में कोई कमी है? संभव है, क्योंकि अभी तुम्हारे मन में प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी शंका है। लेकिन धनंजय को इस बात पर लेस मात्र संदेह नहीं था। अब मुझे चलना चाहिए। गदाधर जी, आप कहाँ जा रहे हैं?
मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। किंतु गदाधर जी, अभी तो हम मंदिर में ही हैं। ये तो प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर है। मुझे उस मंदिर जाना है जहाँ का मैं पुजारी हूँ। तो प्रभु का ये कौन सा मंदिर है? प्रभु तोता गोपीनाथ जी का मंदिर यही निकट में ही है। गदाधर जी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं वहाँ आपको पहुँचा दूंगा। इसी बहाने मुझे भी प्रभु तोता गोपीनाथ जी के दर्शन प्राप्त होंगे। हाँ हाँ, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे टोटा गोपीनाथ मंदिर भी अत्यंत विशेष स्थान है प्रभु का। हाँ पुष्पदंत जी, अभी तक भक्त माधव दास ने प्रभु की लीलाओं के बारे में सुना भर था, किंतु अब वो उनकी लीला को अपनी आँखों से देखकर उसका अनुभव करने वाला था। कैसी लीला गजानन? भक्त के लिए भगवान गोपीनाथ की ऐसी अनुपम लीला जिसका साक्षी बनकर माधव दास के मन में प्रभु के सखा बनकर आने को लेकर जो अविश्वास था भी वो मिटकर उनके प्रति पूर्ण विश्वास में बदलने वाला था। कितना सम्मान है पुजारी जी का यहाँ। भक्त माधव दास, ये मेरा पुत्र मुरलीधर है और ये है प्रभुदास जी, इस मंदिर के प्रबंधक है। प्रभुदास जी के कारण ही इस मंदिर में किसी भी आयोजन में कोई भी कमी नहीं रहती। पुजारी जी। प्रभुदास जी, मैं जानता हूँ आपके मन में क्या है, किंतु उन्हें कहिएगा नहीं। मैं नहीं मानने वाला, मैं विश्राम का अभ्यासी नहीं हूँ। मैं अभी भी प्रभु गोपीनाथ की बहुत सेवा कर सकता हूँ। आप एक बार फिर से विचार कर लीजिए, क्योंकि मुरलीधर योग्य हो गए। मंदिर के दायित्वों को निभाने में सक्षम बना दिया है आपने इन्हें। नहीं प्रभुदास जी, मैं कितना भी सीख लूं, किंतु वो सेवा का भाव, तो भक्ति का रस कहां से लाऊंगा? नहीं, पिताजी से मेरी तुलना उचित नहीं। मैं एक बार फिर पूरे सम्मान के साथ यही कहूंगा कि आपकी भक्ति अतुलनीय है, किंतु जीवन का चक्र भी तो है, और उस चक्र के अंतिम पड़ाव पर आपको विश्राम की आवश्यकता है। प्रभुदास जी, प्रभु तोता गोपीनाथ अपनी सेवा की प्रेरणा देते हैं, तब तक भला मैं कैसे रुक सकता हूँ? मैं प्रभु सेवा से तब मुक्त होना चाहता हूँ जब मेरे जीवन चक्र का अंत हो, मेरे शरीर से प्राण चले जाए। गदाधर जी, यहाँ प्रभु तोता गोपीनाथ स्वरूप में क्यों विराजमान है? बहुत समय पहले इस स्थान का नाम टोटा था, बस टोटा। यहाँ की भाषा में जिसका अर्थ होता है बगीचा, तो ये स्थान था यमेश्वर टोटा। पिताजी गदाधर महाराज यहाँ प्रतिदिन दोपहर में आकर श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि पिताजी द्वारा भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद की कथाओं का पाठ सुनने स्वयं प्रभु आते हैं। माता राधा रानी वीणा वादन करती है और देवी ललिता सखी बंसी वादन से इस पाठ में श्याम रस घोल देती है। फिर एक दिन जब प्रभु 100 बार श्रीमद् भागवत की भक्त कथाओं का पाठ कर चुके थे, सभी को यहाँ प्रभु के होने का आभास हुआ और वहां उपस्थित अन्य ज्ञानी पुरुषों के कारण प्रभु वहां प्रकट हुए। नारायणाय भवभीति निवारणाय टोटा में
अर्थात बगीचे में प्रकट होने के कारण इन्हें टोटा गोपीनाथ के नाम से मान्यता प्राप्त हुई। इन्हें टोटा गोपीनाथ के नाम से मान्यता प्राप्त हुई। प्रभु, विधि पूर्वक आपकी पूजा करना अब मेरे लिए कठिन हो गया है, परंतु मैं अपने जीवन के शेष दिन आपकी सेवा करते हुए बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे इससे वंचित मत कीजिए प्रभु, अन्यथा मेरे जीने का कोई आधार ही शेष नहीं रहेगा प्रभु। जय हो प्रभु टोटा गोपीनाथ। पिताजी, पिताजी, मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। गदाधर पुजारी जी के मुख से आरती सुनकर अद्भुत आनंद आ जाता है। उनकी आरती का सुख अतुलनीय है। ऐसा अपूर्व आनंद और कहीं नहीं आता। गदाधर जी द्वारा प्रभु की आरती का आनंद तो आज मुझे भी मिलेगा। सभी को गदाधर जी की आरती का आनंद आता है, आज ये आनंद आपको भी आएगा। ये माला अब प्रभु के लिए लाए हो ना? हाँ, आप तो ये प्रभु के चरणों में भी चढ़ा देंगे तो मुझे स्वीकार है। नहीं नहीं, ये माला तो प्रभु के
कंठ को शोभा देगी। हाँ लो। गदाधर जी, पिताजी, पिताजी। प्रभु, मैंने प्रारंभ से ही आपकी पूजा सेवा की है। सदा प्रयास किया है कि आपकी पूजा सेवा में कोई त्रुटि ना रहे, कोई कमी ना रहे। देखिए, अब मैं आपकी पूजा सेवा में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। कोई भी कार्य मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं ठीक से आपकी आरती कर पाया। इस माला से आपके कंठ को सुसज्जित नहीं कर पाया। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मैं असमर्थ हो चुका हूँ। प्रभु, ठीक से पूजा नहीं कर। प्रभुदास जी, आपने उचित कहा था कि अब मेरे जीवन में विश्राम का समय हो गया है। आप सभी लोग मुझे क्षमा कर दें। मैं तो चाहता था कि मैं अपने प्राणांत तक प्रभु की सेवा पूजा करता रहूं, लेकिन अब मैं स्वीकार करता हूं कि मैं असमर्थ हो चुका हूं। मुझ में क्षमता नहीं रही प्रभु सेवा की। मैंने कहा था गदाधर जी कि जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है। कदाचित प्रभु की यही इच्छा है। नहीं प्रभुदास जी, पूजा अपूर्ण छोड़ने से सुख नहीं मिलता। हाँ, पूजा आधू अधूरी छोड़ने से तो अच्छा है कि मैं अपना दायित्व अपने बेटे मुरलीधर को सौंप दूं। इसीलिए प्रभु की इच्छा के अनुसार कल सुबह की पूजा मेरे लिए अंतिम पूजा होगी। कल सुबह की पूजा मेरे लिए अंतिम पूजा होगी। सुबह की पूजा मेरे लिए अंतिम पूजा होगी। और इसके बाद मेरे पुत्र मुरलीधर इस मंदिर के पुजारी होंगे। कल एक अंतिम बार अपनी सेवा की अनुमति दीजिए प्रभु गोपीनाथ। हे प्रभु जगन्नाथ, मेरी पत्नी ने कहा था कि एक बार जगन्नाथ जी किसी का हाथ थाम लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं, तो फिर वो गदाधर जी का हाथ क्यों छोड़ रहे हैं? अपने ऐसे भक्त का हाथ छोड़कर वो उसे जाने दे सकते हैं, तो वो भला मेरा हाथ थामने क्यों आएंगे? प्रभु गजानन, आपने तो कहा था कि जो होने वाला है उससे माधवदास का विश्वास बढ़ेगा, किंतु यहाँ जो हुआ उससे माधवदास का विश्वास तो कम होता जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है पुष्पदंत जी, क्योंकि अभी प्रभु की लीला पूर्ण रूप से उजागर कहाँ हुई थी। तो फिर अब क्या होने वाला था गजानन? माधवदास ने भक्त के लिए प्रभु का लंबी यात्रा करना देखा था, किंतु अब माधवदास को अपने भक्त के लिए प्रभु का झुकना देखना था। जया मौसी, भगवान से जुड़कर ही भक्त की पहचान है। भगवान की सेवा ही उसका एकमात्र गुण है। भक्त को अपने प्रभु से, उनकी सेवा से वंचित होना पड़े तो भक्त की पीड़ा असहनीय हो जाती है। गदाधर भी उसी पीड़ा से गुजर रहे थे। प्रभु, तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति मेरा प्राण वायु है, और मुझे विश्वास था कि यह प्राण वायु
मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ प्रभु, आप भी नहीं। समझ में नहीं आता प्रभु, इसके बिना मैं कैसे जाऊं? हाँ प्रभु, मुरझाते हुए फूल की सुगंध मर जाती है और इसी प्रकार मेरी अक्षमता के कारण आपके प्रति मेरी भक्ति मेरे जीवन का कार्य भी मैं हो चुका हूँ प्रभु। कितने दुखी हैं गदाधर जी, प्रभु इनकी सहायता क्यों नहीं करते? गदाधर जी। पिताजी, मैं हूं ना, मैं करूंगा प्रभु सेवा में आपकी सहायता। आप सही कहते थे, प्रभु की भक्ति में आपका पूरा जीवन निछावर है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका ये महान गुण आपसे कोई दूर नहीं कर सकता पिताजी, क्योंकि प्रभु से दूर होकर आपका ये अपार कष्ट हमसे देखा नहीं जाएगा। न योग्यतार्यं पश्यते गुणं, न योग्यतार्यं पश्यते गुणं। अर्थात जो गुण कुछ अच्छा करने की योग्यता हर ले, वो गुण नहीं रहता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं प्रभु की भक्ति, प्रभु की पूजा सेवा करने की योग्यता खो चुका हूं मैं। ये माला मेरी अक्षमता का प्रमाण है। नहीं भक्त गदाधर, भक्ति का अमृत जिसके हृदय में बहता हो, वो भला गुणहीन कैसे हो सकता है? तुम्हारा अटूट सेवा भाव, तुम्हारी अद्भुत भक्ति, तुम्हारे अति श्रेष्ठ गुण हैं, क्योंकि आयु समाप्त हो सकती है, किंतु भक्ति भाव नहीं। पुष्प मुरझाने के बाद भी अपना रंग नहीं खोती। भक्ति के इस परम गुण से मैं तो क्या, तुम भी स्वयं को दूर नहीं कर सकते भक्त गदाधर, दूर नहीं कर सकते भक्त गदाधर, दूर नहीं कर सकते प्रभु। क्षमा करे प्रभु, जो उचित है वो मुझे करना ही पड़ेगा। अपने हृदय को कठोर करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, यदि मैं यहाँ रुका और पीछे मुड़कर देखा तो मैं यहाँ से कभी नहीं जा पाऊंगा। पीछे मुड़कर देखा तो मैं यहाँ से कभी नहीं जा पाऊंगा। हाँ प्रभु, क्षमा कर दो मुझे। भक्त गदाधर, यह अंतिम अवसर था जब तुम मेरे टोटा गोपीनाथ मंदिर में मेरे खड़े स्वरूप के दर्शन कर सकते थे। प्रभु ने, गदाधर पुजारी जी तो अगले दिन भी प्रभु की सेवा के लिए आने वाले थे ना? क्या ये नहीं होने वाला था? क्या प्रभु उन्हें अंतिम पूजा की अनुमति नहीं देने वाले थे? बताइए ना प्रभु, क्या प्रभु जगन्नाथ जी के मन में कुछ और था?
भगवान के हृदय की थाह पाना इतना सरल नहीं होता पुष्पदंत जी। सागर की अतल गहराइयों में उतरकर मोती चुन लेने से भी अधिक जटिल है ये। प्रभु के मन में जो था वो किसी को भी ज्ञात नहीं था, ना भक्त माधवदास को और ना ही भक्त गदाधर को। प्रणाम पिताजी। पिताजी भोजन कीजिए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पिताजी को भोजन कितना प्रिय है, भूखा रहना उनके लिए बहुत कठिन होगा। फिर वो भूख कैसे सह सकेंगे? इसका केवल एक ही अर्थ है, प्रभु की सेवा से दूर रहना उनके लिए बहुत कठिन है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अवश्य करना। भक्ति भाव से उनका पूजा और मनन कीजिए, फिर देखिए कैसे प्रभु दौड़े चले आएंगे आपको दर्शन देने। आप तो अनंत है प्रभु, आपको पूर्ण रूप से भला कौन जान पाया है। किंतु आज तक जितना मैंने आपको जाना है, यदि वो सत्य है तो आप तो केवल भक्ति भाव के ही भूखे हैं। तो प्रभु मेरी इस भक्ति भाव से की गई पूजा को स्वीकार कीजिए। अब चिंता ना करें प्रभु, आज ही पूजा कर मैं आपसे अपना हाथ थामने के लिए नहीं कहूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं असमर्थ हो चुका हूँ प्रभु, ठीक से पूजा नहीं कर। आज तो ये पूजा गदाधर पुजारी जी के लिए है। आपसे विनती है प्रभु, कुछ चमत्कार कीजिए। जैसे जल बिन मिन नहीं रह सकती, वैसे ही आपके बिना गदाधर जी नहीं रह पाएंगे प्रभु। मन तो कर रहा है पिताजी को शांत कराने का, किंतु उन्हीं का आदेश है उन्हें अकेला छोड़ने का। उनके आदेश का तो उल्लंघन भी नहीं कर सकता। किंतु पिताजी को मैं इस प्रकार कष्ट में नहीं देख सकती स्वामी। प्रभु मेरी अर्धांगिनी ने मुझसे जो कहा था, भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में जो कोई भी जाता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अब किसी कारण मेरा साथ छूट जाए तो अन्य किसी और का नहीं, उनका हाथ थामना। यदि वो सत्य है तो आप मेरी पूजा को विफल नहीं होने देंगे। आप मेरी पूजा को विफल नहीं होने देंगे। आप मेरी पूजा को विफल नहीं होने देंगे। प्रभु आपने ही कहा था कि कभी उदास मत होना, मैं सदैव अपने भक्तों के साथ हूँ, सामने नहीं तो आसपास हूँ। आंखें बंद करो और अपने हृदय से याद करो, मैं और कोई नहीं, मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास हूँ। तो प्रभु मेरा जो विश्वास आपके परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी, निश्चल बेला और अन्य सभी भक्तों की कथा सुनकर हुआ है, वो विश्वास टूटने ना पाए प्रभु, वो विश्वास टूटने ना पाए प्रभु। सदा अपने भक्तों के विश्वास में वास करने वाले प्रभु, आज गदाधर जी की सहायता भी कीजिए। कृपा करे प्रभु, आज गदाधर जी की सहायता कीजिए। आज गदाधर जी की सहायता कीजिए। गदाधर जी की सहायता कीजिए।
तभी प्रभु सेवा में मैंने कोई त्रुटि नहीं की। तुम कब आए? अभी। कदाचित तुम्हारा भक्ति भाव ही मुझे यहाँ खींच कर लाया, और कोई भला कैसे न खींचा चला आता। तुमने अपनी भक्ति में अपने प्रभु श्री जगन्नाथ जी के लिए इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाकर उन्हें चढ़ाए हैं। मेरे साथ बांटने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना सखा? नहीं नहीं सखा, तुम्हें तो अवश्य खिलाऊंगा। ये लो। केवल एक लड्डू? भला एक लड्डू से मेरा क्या होगा? ये जो शेष लड्डू है
ये किसके लिए रखे हैं तुमने? उचित ही कह रहे थे तुम सखा। भला इन्हें रखकर मैं क्या करूंगा? प्रभु जगन्नाथ जी थोड़ी ना आने वाले हैं बैठकर मेरे साथ लड्डू खाने। दो। वैसे भी आज मैं इनसे अपने लिए कुछ मांग भी नहीं रहा हूं। नहीं आना है मेरे पास तो ना आए, किंतु आज बस इतना कर दे कि वो पुजारी गदाधर जी की सहायता कर दे। लोक प्रत्याय सारा महताम प्रभ विष्णुताम। भक्तों का विश्वास ही संसार में परमात्मा के महत्व को उजागर करता है। इसलिए भक्तों की भक्ति परमात्मा की शक्ति का आधार है। सखा, बातों बातों में तो तुम सारे लड्डू खा गए, मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ा। सखा, मुझे तो लगा कि ये सब तुमने मुझे दे दिए थे। कोई बात नहीं, सखा ने खाया तो समझो मैंने भी खा लिया। प्रभु, प्रभु कहाँ गए? ओह, तुम्हें स्वप्न दिख रहा था। बिना कुछ खाए ही मेरा पेट भरा भरा सा क्यों लग रहा है? तो ये कारण था प्रभु की लीला का। अपने भूखे न रहने वाले भक्त गदाधर को वो कभी भूखा नहीं देख सकते। कदाचित कान्हा की इस लीला का प्रयोजन इससे भी बड़ा है। ये कुछ समय बाद ज्ञात हो जाएगा। मुझे तो लगता है या तो कोई चमत्कार होने वाला है या संभव है हो भी चुका है। सूर्योदय हो रहा है। आज अंतिम बार मैं प्रभु की सेवा उचित प्रकार से कर सकूं, बस इतना ही चाहता हूं। मेरा हृदय अनेक आशंकाओं से घिर रहा है। सूर्योदय इतने शीघ्र हो जाएगा ये ज्ञात नहीं था मुझे। थोड़ा और समय मिलता तो कदाचित मैं अपने मन को तैयार कर सकता प्रभु। किंतु जाने से पहले मैं तुमसे यह ज्ञात करना चाहता हूं, तुम्हें अपने प्रभु पर कितना विश्वास है? तुम ये प्रश्न बार बार क्यों पूछ रहे हो सखा? क्योंकि सखा, मैं तुमसे स्पष्ट उत्तर सुनना चाहता हूं। कहूँ तो मेरे हृदय और मस्तिष्क में एक द्वंद्व चल रहा है। हृदय जानता है कि प्रभु जगन्नाथ जी करुणा के सागर हैं, किंतु मस्तिष्क कहता है कि उन्हें लेकर आज तक जो भी मैंने सुना वो केवल कथाएं थी और कुछ नहीं। तो फिर सूर्योदय का प्रकाश हर छाया को दूर करता है। तो क्या आज मेरी मस्तिष्क पर छाई छाया हट जाएगी? क्या होगा आज? क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुनकर गदाधर जी को उनकी भक्ति का पुरस्कार देंगे या नहीं? तो अब तुम ही बताओ सखा, मैं करूं तो क्या करूं? मेरे या किसी और के कहने पर नहीं, अपनी उलझन स्वयं सुलझाना ही समझदारी। फिर ना कोई शंका रहेगी और ना ही कोई द्वंद्व। अपनी आस्था को आधार बनाकर तुम जो भी निर्णय लोगे
वो तुम्हारे विश्वास को और अटल बना देगा। अब मुझे जाना होगा सखा। किंतु बस ये स्मरण कराना चाहता, भक्तों के विश्वास से भगवान है, भगवान से भक्तों का विश्वास भक्तों के विश्वास से भगवान है, भगवान से भक्तों का विश्वास सखा कान्हा ने उचित ही तो कहा, आज तक मेरा विश्वास दूसरों के शब्दों पर ही आधारित था। अपने पत्नी की कथन पर, अन्य भक्तों की कथाओं पर, दूसरों के शब्दों को ही मैंने अपनी भक्ति का आधार बना लिया और आज तक यहां टिका रहा। किंतु अब अपने प्रभु से जुड़ने के लिए, उन्हें वास्तव में पाने के लिए मुझे अपने आप को टटोलना होगा। मुझे ढूंढना होगा अपने विश्वास को। प्रभु, मैं आपके परम भक्त को दुखी नहीं देख सकता, उनकी आस टूटना नहीं सह सकता। इसलिए अब मुझे मंदिर तभी जाना होगा जब मुझे अपने प्रभु जगन्नाथ जी पर पूर्ण विश्वास हो कि वो अपने भक्त गदाधर जी को स्वयं से दूर नहीं होने देंगे। क्या मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है? मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है। क्या मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है? मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है। आओ माधव, आओ, मैं अपने धाम में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। लो पुत्र, खा लो। मुझे एक खरोश तक नहीं है। मेरी सारी पीड़ा प्रभु ने अपने ऊपर ले ली। सेनापति जी, और कड़ा प्रहार कीजिए इस पर। विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। मानता हूं, हृदय से मानता हूं, मेरे प्रभु करुणामयी। अडिग है मेरा विश्वास। प्रभु जगन्नाथ जी ने भक्त का हाथ थामा है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रभु भक्तों की भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, वो उन्हें कभी निराश नहीं होने देते। जो जिसकी योग्य है वो उसे अवश्य प्रदान करते हैं। मुझे प्रभु जगन्नाथ जी में पूर्ण विश्वास है। अब प्रभु ही मुझे नहीं रोकना चाहते तो कदाचित मैं इसी योग्य हूँ। इसलिए प्रभु इच्छा मानकर मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु तोता जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। गदाधर जी, आप ऐसे जड़ क्यों खड़े और आप सभी रो क्यों रहे?
आगे बढ़िए गदाधर जी, प्रभु पर विश्वास रखिए और जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रभु सदा भक्ति का पुरस्कार अवश्य देते हैं। तुम उचित कह रहे हो माधवदास। इतने भक्तों का प्रेम, इनका सम्मान, यही तो मेरी भक्ति का पुरस्कार है। मंदिर में आज प्रभु की पूजा सेवा का मेरा अंतिम दिन है, लेकिन मुझे दुखी नहीं होना है। प्रभु ने जो कुछ भी मुझे दिया है वो मुझे सहज स्वीकार करना है। प्रभु, आपने जीवन में इतना कुछ दिया है प्रभु, उसका धन्यवाद करने आपके निकट आ रहा हूं मैं। जय श्री प्रभु जगन्नाथ जी की जय, श्री प्रभु टोटा गोपीनाथ जी की। आज मंदिर में अंतिम बार प्रभु सेवा के लिए जा रहा हूँ। आज तो मंदिर की सीढ़ियाँ मैं स्वयं ही चढ़ूंगा। प्रभु, तो क्या ये सत्य है? गदाधर पुजारी की पूजा का अंतिम दिन है। अंत ही आरंभ है। कान्हा की लीला कान्हा ही जाने। जब भक्ति अपने चरम से आगे बढ़ जाए, जब विश्वास अपनी पराकाष्ठा को पार कर जाए, तब भगवान और भक्त के हृदय और इच्छा एक हो जाते हैं। उनमें कोई भेद नहीं रहता। मेरा विश्वास और अटल हो गया। प्रभु अपने भक्त को कभी निराश होते नहीं देख सकते। देखिए आप सभी, प्रभु का चमत्कार देखिए। वो नहीं चाहते थे कि गदाधर जी उनकी सेवा से दूर रहे। भक्त की आवश्यकता के अनुसार प्रभु ने स्वयं को ही ढाल लिया, स्वयं को बैठने की मुद्रा में परिवर्तित कर लिया। प्रभु की लीला अद्भुत है। सर्वथा उचित कहा बहन सुभद्रा ने। अद्भुत तो भक्तों की भक्ति है दाऊ। उसी से भगवान को भी प्रेरणा मिलती है। उन्हीं के लिए तो लीला होती है। किंतु ये सब हुआ कैसे? प्रभु बैठ कैसे गए? मैं जानता हूँ ये सब कैसे हुआ है। प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए कि मैं प्राणांत तक आपकी सेवा कर सकूं। ये सब प्रभु ने मेरे लिए किया है। अपने इस परम भक्त के लिए है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है प्रभु कि आपने ऐसी विशेष कृपा के लिए मुझे योग्य समझा। धन्य है प्रभु, धन्य है। प्रभु के लिए भक्त की भक्ति अनमोल है। आज इस सत्य को साक्षी बन सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु आपके सेवा के इच्छुक हैं। वो भगवान है, जगत के नाथ है।
उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं थी, किंतु उन्होंने हम सबकी पुकार सुनी, ऐसी ऐसी विशेष कृपा की और ये प्रमाणित कर दिया कि वो सदा अपने भक्तों के साथ रहते। आप भी उन्हें और प्रतीक्षा मत करवाइए, आगे बढ़कर पूजा आरंभ कीजिए गदाधर जी। प्रभु संतन हितकारी दीनन दुख हरन देव दुख हरन देव प्रभु दुख हरन देव संतन हितकारी अजामिल गीत व्याध। मैंने तो तुमसे कहा था ना गदाधर, यदि तुम मेरी सेवा के भूखे हो तो मैं तुमसे तुम्हारी भक्ति का भूखा हूं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो आप। मुझे मेरी योग्यता से अधिक प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद करता हूँ प्रभु। भक्त गदाधर, जब तुम विधि पूर्वक मेरी पूजा नहीं कर पा रहे थे तो तुम्हें लगा था तुमने मेरे प्रति अपनी भक्ति का गुण खो दिया है, किंतु ऐसा नहीं। सत्य तो ये है, आज से मेरी ये बैठी प्रतिमा तुम्हारे उसी सद्गुण की साक्षी रहेगी। वो सद्गुण जो देह के नष्ट होने पर मृत्यु के बाद भी बने रहते हैं। हतेषु देहेषु गुणाधरन्ते। कालांतर तुम्हारे इस सद्गुण को संसार सदा स्मरण रखेगा, इसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। विलंब मत कीजिए गदाधर जी, आरती प्रारंभ कीजिए। हम सब आपके द्वारा पूजा आरती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय हो प्रभु गोपीनाथ की।
प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु टोटा गोपीनाथ जी की जय। ऐसे घोर कलयुग में जहाँ भूल होने पर झुकना तो दूर, अपने बड़ों से क्षमा मांगना भी अपमान लगता है, वहीं प्रभु जगन्नाथ जी गोपीनाथ अपने भक्त के सम्मान में उसके लिए झुक गए और बैठ गए। अब माधव दास को भक्ति की महिमा का ज्ञान हो गया था और प्रभु पर उनका विश्वास भी चरम पर पहुंच चुका था। जब भक्त प्रभु के इतने निकट पहुंच जाए, उन्हें इतना अपना मान ले, तो फिर वो शिकायत तक सीमित नहीं रहता। उस दिन के बाद से माधव दास प्रभु को उलाहना देने लगा, उनसे लड़ने लगा। क्या हुआ? आज भी अपने हाथों से मैं ही खिलाऊं? आप नहीं आएंगे ना आज भी? कोई बात नहीं। सोच लीजिए प्रभु, पूरा का पूरा खा जाऊंगा मैं, और यदि कुछ शेष बचा और मेरा सखा कान्हा आया ना तो उसे खिला दूंगा। वैसे तो आजकल वो भी नहीं आता। ठीक है प्रभु, नहीं आना है तो मत आइए, मुझे और प्रतीक्षा करवानी है तो करवाइए, इसमें मेरी कोई हानि थोड़ी है। मैं तो खूब मिष्ठान खाऊंगा, आप ही वंचित रह जाएंगे। किंतु मैं आपके समान नहीं हूं कि आपको अपना सखा मानना है तो आपके बारे में सोचूं भी नहीं। मैं आपके लिए बचा कर रख रहा हूं। अब ये बिगड़े नहीं, उससे पहले आकर खा लीजिएगा। और हाँ, यदि देरी की ना तो मैं मिष्ठान खिलाऊंगा नहीं, आपको पहचानूंगा भी नहीं, फिर आपको अपनी भूल समझ में आ जाएगी। प्रतिदिन मैं आपके लिए एक तो बचाकर रखता ही हूं प्रभु, क्योंकि मेरे हृदय में मुझे ज्ञात है कि एक न एक दिन मेरे प्रभु अवश्य आएंगे और आकर मेरा हाथ थाम लेंगे। अब इस अटूट विश्वास के साथ माधवदास अनेकों दिन ही नहीं, अनेकों माह तक प्रतीक्षा करता रहा। प्रभु की भक्ति में खोया रहता, अपने ही घर में प्रभु की पूजा भक्ति में लीन रहता। प्रभु को भोग चढ़ाने के पश्चात ही स्वयं खाता। ये आपका भाग है
और ये मेरा। भोजन कितना भी कम क्यों ना हो, वो उसका एक अंश भगवान के लिए अवश्य रखता और ये आशा बांधे रहता कि उसके प्रभु अवश्य आएंगे। और इतना ही नहीं, वो दिन में 2 बार प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर भी अवश्य जाता। फिर भले ही बारिश हो या तूफान, वो कभी नहीं रुकता। ना उसे तपती धूप की चिंता थी, ना कड़कड़ाती ठंड की। उसे तो बस अपने सखा, अपने प्रभु के दर्शन से वास्ता था। फिर एक दिन उस पर दृष्टि गई। किसकी दृष्टि प्रभु? हरिओम 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 हरिओम। किसी को होने का यहाँ आभास हो रहा है, किंतु यहाँ तो कोई नहीं है। सखा, मुझे ज्ञात है आपकी दया दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहती है। मुझे अटल विश्वास है, चाहे कोई राक्षस भी मेरे पीछे की ना हो, मुझे कोई चिंता नहीं। संभव है मेरे पीछे आप ही हो प्रभु जगन्नाथ जी। मैं कहाँ रहता हूँ ये जानने के लिए। तो देखिए, यहाँ रहता है आपका भक्त। जिस दिन भी आपको मेरा हाथ थामना हो, आप आ जाइएगा। मेरा ये द्वार आपके लिए आपकी आस में सदा खुला रहेगा। प्रभु, अब यहाँ तक आ गए तो भीतर आ ही जाइए, अतिथि बनकर ही आ जाइए। बहुत सत्कार करूंगा आपका। ऐसे शीत में बाहर ठिठुरने का भला क्या लाभ है? देखिए, आज तो भाग्य अच्छा था, दान में हलवा बनाने की सामग्री मिल गई मुझे। इस भीषण शीत में आपको गर्मा गर्म हलवा खिलाऊंगा तो बड़ा आनंद आ जाएगा आपको। अब आ भी जाइए भीतर, बाहर क्यों खड़े हैं? लीजिए, अब तो ये हलवा तैयार भी हो गया। अब तक तो इसकी सुगंध आप तक पहुंच भी गई होगी प्रभु। अब आ भी जाइए। लीजिए प्रभु, हलवा का भोग लगा लीजिए। ऐसा आप क्यों करते हैं प्रभु? यहाँ तक पहुंचने के बाद भी भीतर नहीं आ रहे। ये लुका छुपी खेलने में आनंद आता है क्या आपको? रुकिए, वाह वाह वाह, आनंद आ गया। इतनी भीषण शीत में गरम गरम हलवा खाने का आनंद ही कुछ और।
अब आ भी जाइए प्रभु, आकर इसका स्वाद तो ले लीजिए। प्रभु अब और कितने बार कहलवाएंगे मुझसे? भीतर चरण रख ही दीजिए। मेरे पीछे ये किसकी छाया है? ओह, तो आप आ ही गए। मुझे पता था कि आप मुझसे और प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे, आप आने ही वाले हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ चले गए प्रभु? आप ही थे ना प्रभु? आप आए थे ना? आए थे तो लौट क्यों गए? ये पात्र खाली कैसे हो गया? हलवा कहाँ गया? अर्थात आप आए भी और खाकर चले भी गए। नहीं नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। बस ऐसे आपको हलवा खाकर जाने ही नहीं दूंगा। आपको तो मुझे दर्शन देने ही होंगे। वहाँ है प्रभु। प्रभु, सखा, तो ये खेल खेलना ही आपको उचित है। कहाँ गए प्रभु? क्या हुआ प्रभु? आप सुन तो रहे हैं ना? प्रभु अब तो आप हाँ भी नहीं कह रहे हैं। क्या हुआ? न प्रभु कुछ कह रहे हैं, न उनके आभूषणों की ध्वनि सुनाई दे रही है। भक्त धनंजय को भी प्रभु की आभूषणों की ध्वनि से ही ज्ञात हुआ था कि प्रभु उनके पीछे है या नहीं। कदाचित ये भी प्रभु की आभूषणों की ध्वनि हो सकती है। अब मुझे ज्ञात हो गया कि प्रभु जगन्नाथ जी क्रीड़ा कर रहे हैं मेरे साथ। सखा बनकर हाथ तो थामा नहीं, किंतु सता रहे हैं मुझे। किंतु मैं भी इतनी सरलता से आपको जाने नहीं दूंगा प्रभु। वाह, भागकर मुझे मंदिर तक ले ही आए आप। प्रभु आप ही है ना जो मुझे सता रहे हैं?
यहाँ भी कोई नहीं है। प्रभु जगन्नाथ जी, ये कैसी क्रीड़ा कर रहे हैं आप मेरे साथ? इतनी शीत में कितना भगाया मुझे और यहाँ ले आए। अब तो आ जाइए प्रभु, आकर मेरा हाथ थाम ही लीजिए। मुझे अपना सखा बना लीजिए प्रभु, मुझे अपना सखा बना लीजिए प्रभु, मुझे अपना सखा बना लीजिए प्रभु। भक्त हूँ आपका, ये जानते हैं ना प्रभु आप, और भक्त को सताना अच्छा नहीं होता। देखो प्रभु, यदि आप अभी नहीं आए ना तो मैं बहुत रुष्ट हो जाऊंगा। मुझे दर्शन नहीं देने थे तो क्यों आए थे प्रभु? केवल हलवा खाने? हलवा मैंने खाया है, प्रभु ने नहीं। इस बार तो पीछे से आ रहा है। कौन है आप? सामने आइए। ये कैसी आकृति बढ़ रही है मेरी ओर? किसकी आकृति थी वो गजानन? विभीषण की। वीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। कैसे ज्योति को दे बोलो, नयन स्वयं ही विदाई। क्षमा कीजिए प्रभु, कदाचित इस युग में आपके भक्त मुझे देखकर भयभीत हो गए। राक्षस राज लंकाधिपति के अनुज विभीषण, किंतु गणेश जी, कलयुग में उनका होना कैसे संभव था? और वो प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में कैसे उपस्थित थे? प्रभु जगन्नाथ जी की प्रत्येक लीला के समान विभीषण का वहां होना भी कदाचित प्रभु द्वारा भक्त माधव दास को एक सीख पहुंचाने का उपाय ही था, जिससे वो प्रभु जगन्नाथ को अपने सखा रूप में पा सके। प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु संसार में यदि कोई अटूट संबंध है तो वो है भक्त और भगवान का।